चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन ऑफ क्लास 9 साइंस। ओके, हम लोग इस चैप्टर का जितना थ्योरी थे हम उस सबको पढ़ लिए। थ्योरी के बाद आती है आपके क्वेश्चन आंसर राउंड। जो क्वेश्चन आंसर बनाएंगे तो अगर हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करेंगे तो क्वेश्चन आंसर का कोई मजा ही नहीं आएगा। ठीक है, सो चलिए शुरू करते हैं आज का न्यूमेरिकल राउंड। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए कार weighing 1500 kg when its speed increases from 36 km to 72 km per hour। है कि नहीं? सवाल को पहले से क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए कि व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट। ठीक है, देखिए दिया हुआ है आपको कि द वेट ऑफ द कार, सॉरी केजी दिया हुआ, दैट मींस इट्स मास इज गिवन। ठीक है, लेट अस सी व्हाट इज गिवन। मास दे दिया है m equal to 1500 kg, this is the mass of the car, okay, and its speed increases from 36 km to 72 km per hour। initial speed was 36 km per hour और उसका स्पीड बढ़ के कितना हो गया है, it has become 72 km per hour हुआ है। ठीक है, so initial speed मतलब u, that is 36 km per hour। ठीक है, and finally the speed has become 72 km per hour। ध्यान दीजिए यहाँ पे the standard unit of the SI unit of mass is kg, so it is in the kg, but the unit of speed is meter per second, है कि नहीं? But in the question it is given in the unit of kilometer per hour। हमको यूनिट मीटर पर सेकंड में चाहिए, यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है। सो व्हाट वी विल डू नाउ, वी विल कन्वर्ट द यूनिट फ्रॉम किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड। जो किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है उसको हम अभी क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। हाउ टू कन्वर्ट इट, इन ऑर्डर टू कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर वी कैन मल्टीप्लाई इट बाय 5/18। 5/18 से अगर हम किलोमीटर पर आवर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, मीटर पर सेकंड में मिल जाएगा स्पीड। ठीक है, तो हमारा जो u था, u कितना हो जाएगा अभी 36 इंटू 5/18। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 रहेगा, 10 मीटर पर सेकंड हुआ। कैसे हो रहा है मैं बता दूंगा आपको, डोंट वरी। v क्या हो जाएगा 72 किलोमीटर पर आवर है, तो उसको हम मीटर पर सेकंड करेंगे तो 5/18 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा ये 72 इंटू 5/18, ये कितना हो जाएगा 18 4 से 72, सो 4 इंटू 5 इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड। अच्छा, अभी मैं आपको बता दूं कि ये यूनिट को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। देखिए 36 किलोमीटर पर आवर है कि नहीं, तो ये 36 रहा। 1 किलोमीटर मान लो 36 किलोमीटर, किलोमीटर को जो मीटर में करेंगे 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, है कि नहीं? तो 1000 मतलब कि किलोमीटर को मीटर में करने के लिए हम क्या मल्टीप्लाई करते हैं, 1000 मल्टीप्लाई करते हैं। नीचे क्या डिवाइड हुआ है, आवर डिवाइड हुआ है, लेकिन हमको टाइम का जो यूनिट है वो हमको सेकंड में चाहिए। तो 1 आवर इक्वल टू हाउ मच सेकंड, इट इज 3600 सेकंड। 3600 सेकंड। ये सुन लो, इसका 2 to 0, इसका 2 to 0 कैंसिल हो गया। 18 2 से कैंसिल करोगे तो ये होगा 18, 2 से कटोगे तो ये होगा 5, है कि नहीं? तो 36 इंटू 5/18 हुआ ना। हमको 36 दिया हुआ था किलोमीटर पर आवर में, और उसको हम मीटर में करने के लिए, मीटर पर सेकंड में करने के लिए हम क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं 36 के साथ 5/18 मल्टीप्लाई हो रहा है। सो इसीलिए अगर कोई भी क्वांटिटी आपको, मतलब कोई भी स्पीड अगर आपका किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, उसको मीटर पर सेकंड में करने के लिए आपको क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5/18 मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, अगर वो आपको मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है, किस में दिया हुआ है, मीटर पर सेकंड में अगर दिया हुआ है, उसको किलोमीटर पर आवर में करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 18/5 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उल्टा हो जाएगा, पहले ये क्या था, किलोमीटर पर आवर था, उसको मीटर पर सेकंड करने के लिए हम 5/18 को मल्टीप्लाई किए। अभी मान लो कि ये मीटर पर सेकंड में है, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में करने के लिए हमको 18/5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जस्ट उसका ऑपोजिट, रिवर्स है कि उसका इनवर्स इसको कहते हैं। ठीक है,
तो इस तरीके से आप यूनिट को चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, अभी देखो हमारे पास अभी मास हो गया, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी मिल गया। देन व्हाट वी विल डू नाउ, हमको पूछा गया क्या, सो व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम कितना चेंज हुआ। हम पहले देखेंगे कि इनिशियल मोमेंटम कितना था और फाइनल मोमेंटम कितना था, है कि नहीं। फाइनल मोमेंटम से अगर हम इनिशियल मोमेंटम को माइनस कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, चेंज इन मोमेंटम मिलेगा। सो चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, चेंज इन मोमेंटम ये क्या है, इनिशियल मोमेंटम, उसमें से किसको माइनस करेंगे हम, फाइनल मोमेंटम, ठीक है। इनिशियल मोमेंटम से सॉरी फाइनल मोमेंटम से इनिशियल मोमेंटम को माइनस करेंगे, क्योंकि हमेशा चेंज निकालने के लिए फाइनल से इनिशियल को माइनस किया जाता है, ठीक है। फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो हमको चेंज इन मोमेंटम चाहिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम मतलब कि फाइनल स्पीड इनटू मास, क्योंकि मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, मास इनटू स्पीड। तो यहाँ पे मास हमारा कितना है, इनटू फाइनल स्पीड कितना हुआ है इसका, v कितना है 20 मीटर पर सेकंड, इनटू 20 हो जाएगा, माइनस क्या करेंगे इनिशियल मोमेंटम क्या है, मास इनटू इनिशियल स्पीड, मास है आपका 1500 केजी एंड इनिशियल स्पीड है आपका 10 मीटर पर सेकंड, 1500 इनटू 10, है कि नहीं। 1500 को अगर आप कॉमन ले जाओगे यहाँ पे होगा 20 माइनस 10, है कि नहीं। सो 1500 माइनस 20 माइनस सॉरी इनटू कितना हो जाएगा, ये 20 माइनस 10 इनटू 10 है, तो ये कितना होगा 15,000 क्या है मोमेंटम का यूनिट क्या है, केजी मीटर पर सेकंड। दिस इज द चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया है, चेंज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, फाइनल मोमेंटम से इनिशियल मोमेंटम को माइनस करना पड़ेगा, और मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, मास इनटू वेलोसिटी। सो फाइनल मोमेंटम विल बी मास इनटू फाइनल वेलोसिटी, और इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी, मास इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी, है कि नहीं। तो ऐसे कैलकुलेट करोगे तो आपको फाइनल वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन, सो लेट अस डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Here it is the second question for you. What is the second question? It is given that a body of mass 2 kg is at rest. एक बॉडी का मास कितना है 2 kg जो कि रेस्ट में है, ठीक है। What should be the magnitude of the force which will make the body move with a speed of 30 meter per second at the end of 1 second? आपको ये पूछा गया है कि एक बॉडी रेस्ट में है जिसका मास कितना है 2 kg है, और उसके ऊपर कितना अमाउंट का फोर्स लगाएंगे ताकि 1 सेकंड में उसका स्पीड कितना हो जाएगा 30 मीटर पर सेकंड। यही आपको दिया गया है। सपोज ये एक बॉडी है जो कि रेस्ट में है, ठीक है। उसके ऊपर मैं कितना फोर्स लगाऊंगा, मतलब कि इनिशियल उसका स्पीड कितना है u = 0, सपोज कितना है उसका स्पीड 0 है, तो मेरा फोर्स कितना होना चाहिए, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ फोर्स that I will apply on that body so that its speed will become, ये उसका स्पीड कितना हो जाएगा, फाइनल स्पीड होगा v = 30 मीटर पर सेकंड, उसका स्पीड कितना हो जाएगा 30 मीटर पर सेकंड हो जाएगा एट द एंड ऑफ 1 सेकंड। मतलब कि u से v होने के लिए, मतलब कि उसका स्पीड 0 से 30 मीटर पर सेकंड होने के उसका टाइम कितना लगेगा 1 सेकंड लगेगा टाइम। समझ में आ रही है, 1 सेकंड विल बी द टाइम। तो ये डायग्राम आपको समझ में आ रहा होगा। Initially the body was at rest, that's why its initial speed was 0, and after 1 second its speed should be 30 meter per second, so final velocity v = 30 meter per second, ठीक है। एंड u से v होने के लिए उसका स्पीड, मतलब कि 0 से 30 मीटर पर सेकंड उसका स्पीड होने के लिए उसको टाइम कितना लग रहा है 1 सेकंड टाइम लग रहा है।
ठीक है। सो व्हाट शुड बी द फोर्स, तो मेरा फोर्स क्या होना चाहिए, ठीक है, कितना फोर्स लगाना चाहिए। तो पहला काम हम लोगों का क्या है, वी शुड राइट द क्वांटिटीज व्हिच आर गिवन, है कि नहीं, क्या क्या गिवन है लिख लेते हैं उसको। देखिए फर्स्ट मास दे दिया है m इक्वल्स टू 2 kg। अच्छा, द बॉडी वाज एट रेस्ट, बॉडी रेस्ट में था, रेस्ट मतलब कि इनिशियली वो रेस्ट में था, दैट मींस द इनिशियल स्पीड इज 0, दैट मींस u विल बी 0 मीटर पर सेकंड, है कि नहीं, या फिर 0, ठीक है। अच्छा, एंड इट्स फाइनल स्पीड कितना होनी चाहिए, बिकॉज यहाँ पे लिखा हुआ है कि फोर्स कितना लगाएंगे सो दैट द बॉडी इज टू मूव विथ ए स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकंड। बॉडी कितना स्पीड में मूव करेगा, फाइनली उसका स्पीड हो जाएगा 30 मीटर पर, और ये कितने टाइम में 30 मीटर पर सेकंड होगा, एट द एंड ऑफ 1 सेकंड। टाइम आपका कितना है, 1 सेकंड दे दिया, ठीक है। दीज आर द क्वांटिटीज व्हिच आर गिवन, राइट। So you will have to calculate the force. We will have to calculate the force. Force हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर हम फोर्स कैलकुलेट करेंगे तो फोर्स के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। What is the formula? F is equal to mass into acceleration. Yes or no? फोर्स का फॉर्मूला ही ना है, फोर्स इक्वल टू मास into acceleration, right? So F is equal to मास तो हमारे पास है, लेकिन एक्सेलरेशन हमारे पास नहीं है। एक्सेलरेशन है क्या, नहीं है। वी विल हैव टू कैलकुलेट द एक्सेलरेशन, हमको अभी एक्सेलरेशन कैलकुलेट करके एक्सेलरेशन पे जाएगा, उसका वैल्यू पुट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो यहीं पे कैलकुलेट कर देते हैं। एक्सेलरेशन की जगह एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पुट कर देंगे। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, हम ये जानते हैं, a is equal to v minus u by t, this is the formula of acceleration, yes or no? क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी पर टाइम, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज द चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, यस और नो। सो एक्सेलरेशन विल बी v minus u by t। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है उसके जगह मैं क्या लिख पाऊंगा, v minus u divided by t, यस और नो। सो यहाँ पे मैं क्या लिख पाऊंगा, F will be equal to, मेरा मास कितना है 2, फाइनल वेलोसिटी v कितना है, दैट इज 30 माइनस u, u कितना है 0 है, डिवाइडेड बाय t, टाइम मेरा कितना है 1 सेकेंड, है कि नहीं। सारे के सारे वैल्यू हमारे पास है, पुट करेंगे, फोर्स निकाल देंगे, दैट इंप्लाइज द फोर्स विल बी 2 into 30 माइनस 0 कितना है 30 डिवाइडेड बाय 1, कितना रहेगा, वही 30 रहेगा, that implies F will be 30 into 2 कितना हो जाएगा 60। What is the unit of force? It is Newton. The SI unit of force is Newton. ठीक है, तो ये था आपका फोर्स कैलकुलेट करने के लिए, क्लियर। फाइनल आंसर ये हो गया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सो लेट अस सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। Here it is the next question for you. In the question it is given that a body of mass 5 kg is moving with a velocity of 10 meter per second. एक बॉडी था जिसका मास कितना है 5 kg is moving with a velocity of 10 meter per second, जो कि 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से मूव कर रहा था। और उसी समय क्या हुआ, एट दैट टाइम ए फोर्स इज अप्लाइड सो दैट इन 25 सेकंड उसके ऊपर फोर्स लगा, और फोर्स लगने से 25 सेकंड के बाद इट्स वेलोसिटी बिकम्स 30 मीटर पर सेकंड। उसका वेलोसिटी कितना हो गया 35 मीटर पर सेकंड हो गया। क्यों 35 मीटर पर सेकंड हुआ, बिकॉज ए फोर्स इज अप्लाइड हियर। और फोर्स जब अप्लाई हुआ, अप्लाई होने के कितने समय के बाद उसका स्पीड 35 मीटर पर सेकंड हुआ है, उसका वेलोसिटी 35 मीटर पर सेकंड हुआ है 25 सेकंड के बाद। जब फोर्स लगा उसका 25 सेकंड के बाद उसका वेलोसिटी कितना हो गया है 35 मीटर पर सेकंड हुआ है। और हमारा काम क्या है, वी विल हैव टू कैलकुलेट द फोर्स। जितना फोर्स उसके ऊपर लगा है उस फोर्स को हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। समझ में आया? सो लेट अस डू सॉल्यूशन निकालेंगे। क्या क्या गिवन है, हमारा वही फंडा है
कि पहले हम जो क्वांटिटी गिवन है उसको लिख लेंगे। गिवन क्या है देखिए, मास दे दिया है, मास मतलब कि m है, m कितना है 5 kg, इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड में वो जा रहा था, दैट मींस इनिशियली इट्स स्पीड इज 10 मीटर पर सेकंड। आप ये सोचोगे कि सर ये इनिशियल क्यों है, फाइनल क्यों नहीं ले रहे इसको? इसीलिए बच्चे लोग, क्योंकि ये ऑलरेडी जा रहा था 10 मीटर पर सेकंड में और फोर्स लगने के बाद उसका स्पीड हुआ है 35 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब है कि इनिशियली वो 10 मीटर पर सेकंड उसका वेलोसिटी था और फाइनली फोर्स लगने के बाद उसका वेलोसिटी 35 मीटर पर सेकंड हुआ है। जो पहले है वो है आपका इनिशियल स्पीड, जो बाद में है दैट इज द फाइनल स्पीड और फाइनल वेलोसिटी। सो फाइनल वेलोसिटी विल बी योर 35 मीटर पर सेकंड, राइट? एंड द टाइम टेकन, टाइम कितना टाइम लगा है उसको 10 मीटर पर सेकंड से 35 मीटर पर सेकंड होने के लिए उसको कितना टाइम लगा है? इट हैज टेकन ए टाइम ऑफ 25 सेकंड। द टाइम इज 25 सेकंड, ओके? 25 सेकंड टाइम उसको लगा है। एंड आवर ड्यूटी इज टू कैलकुलेट द फोर्स। सो प्रीवियस क्वेश्चन जैसा था बिल्कुल वैसे ही इसको कैलकुलेट करना है। फोर्स इज इक्वल टू m into a mass into acceleration। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फोर्स, है कि नहीं? सेकंड लॉ ऑफ मोशन में हम इसका फॉर्मूला को डिराइव किए थे, है कि नहीं? सो फोर्स विल बी, मास तो हमारे पास है लेकिन एक्सेलरेशन नहीं है। एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है फिर से बता दे रहा हूं रिपीटेडली, क्योंकि बताना मेरा काम है। बता दे रहा हूं एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, या फिर फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, दिस इज द चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, ओके? चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम इज द एक्सेलरेशन। सो इन प्लेस ऑफ एक्सेलरेशन आई कैन राइट v minus u divided by t, ठीक है? ठीक है। सो फोर्स कितना होगा, F इज इक्वल टू मास, मास मेरा कितना है 5 इंटू v कितना है मेरा 35 माइनस u कितना है 10, टाइम कितना है 25। That implies the force will be 5 into 35 minus 10, how much? 25 divided by 25. So 25 कैंसिल हो जाएगा, बाकी आपका बचेगा क्या 5 न्यूटन, ठीक है? कुछ नहीं है, बस पुट द फॉर्मूला एंड गेट द वैल्यू। मैं फॉर्मूला पुट किया, फॉर्मूला में जो वैल्यू था पुट कर दिया और मैं आंसर को निकाल दिया। Look at the last question of today. A car of mass 2400 kg moving with a velocity of 20 meter per second is stopped in 10 seconds on applying brakes. Calculate the retardation and retarding force. ध्यान दीजिए, एक कार ऑफ मास 2400 kg, एक कार था जिसका मास कितना है 2400 kg है। इट इज मूविंग विथ ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। वो एक 20 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रहा था, ठीक है? एंड सडनली इट स्टॉप्ड इन 10 सेकेंड। जाते जाते वो 10 सेकेंड के बाद रुक गया। मतलब कि एक कार 2400 kg मास वाला एक कार जो कि 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से जा रहा था, जब वो जा रही थी, है ना, जाते जाते 10 सेकेंड के बाद वो कार क्या हुआ, रुक गई, ठीक है? क्या हुआ, वो कार रुक गई। अच्छा, जब रुक गया उसका फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया? ऑब्वियसली इट इज 0, है कि नहीं? जब रुक जाता है, रुक गया मतलब क्या, स्टॉप हो गया। जब वो स्टॉप हो गया उसका वेलोसिटी 0 हो गया, है कि नहीं? कैलकुलेट द रिटार्डेशन एंड रिटार्डिंग फोर्स। रिटार्डेशन मतलब क्या है, नेगेटिव एक्सेलरेशन। रिटार्डेशन इज नथिंग, सिंपली इट इज द एक्सेलरेशन इन द नेगेटिव डायरेक्शन, है कि नहीं? एंड द रिटार्डिंग फोर्स, रिटार्डिंग फोर्स मतलब कि ब्रेक अप्लाई करने से जो फोर्स लगा है जिसके चलते रिटार्डेशन हुआ है, फोर्स कैलकुलेट करना है कि नहीं? हमको फोर्स निकालना है और एक्सेलरेशन निकालना है। रिटार्डेशन मतलब कि नेगेटिव एक्सेलरेशन।
सेम थिंग है। यहाँ पे रिटार्डेशन इसीलिए कहा गया है माय डियर स्टूडेंट्स, बिकॉज यहाँ पे वेलोसिटी रिड्यूस हुआ है। जहाँ पे वेलोसिटी डिक्रीज होता है एट दैट टाइम जो भी एक्सेलरेशन मिलता है, दैट एक्सेलरेशन इज द नेगेटिव एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन। समझ में आ रहा है? रिटार्डेशन मतलब कि वेलोसिटी डिक्रीज हुआ है। कैसे? देखिए यहाँ पे एक एक करके धीरे धीरे सब समझ में आ जाएंगे, कुछ चीजें भी याद आ जाएगा हम लोगों का अभी इसको सॉल्व करने से। गिवन क्या क्या गिवन है? मास गिवन है 2400 kg। इनिशियल वेलोसिटी कितना है? u। इनिशियल वेलोसिटी u इज 20 मीटर पर सेकेंड। स्टॉप हो गया है मतलब कि फाइनल वेलोसिटी उसका 0 हो गया है। यस और नो? 0 होने के लिए उसका वेलोसिटी जो 20 मीटर पर सेकेंड था, 20 मीटर पर सेकेंड से 0 मीटर पर सेकेंड होने के लिए या फिर 0 होने के लिए उसको टाइम कितना लगा है? टाइम इज 10 सेकेंड। व्हाट इज द टाइम? इट इज 10 सेकेंड। ओके, कैलकुलेट द रिटार्डेशन। यहाँ पे रिटार्डेशन हुआ है कि नहीं हुआ है? क्योंकि देखो इनिशियल उसका वेलोसिटी 20 था, बाद में उसका वेलोसिटी 0 हो गया है, वेलोसिटी डिक्रीज हुआ है। जहां पे वेलोसिटी डिक्रीज होता है वहां पर रिटार्डेशन होता है या फिर नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, तो हमको अभी क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? पहले पूछा है कि रिटार्डेशन मतलब कि एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे। रिटार्डेशन एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? वी नो दैट एक्सेलरेशन a इज इक्वल, अरे यही जो एक्सेलरेशन a लिख रहा हूं वही आपका रिटार्डेशन है। ठीक है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है आपका? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। फाइनल वेलोसिटी आपका v है, इनिशियल वेलोसिटी आपका u है, डिवाइडेड बाय टाइम। राइट? सो a आपका कितना होगा? v कितना है आपका? 0 माइनस u कितना है? 20। कुछ भी आए, पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए, उससे हम लोगों का मतलब नहीं, हम बस अपने फॉर्मूले के हिसाब से चलेंगे। फाइनल से इनिशियल तो माइनस करना है मतलब करेंगे। ठीक है, फिर सोचोगे कि 20 से 0 को माइनस कर देंगे, नहीं होता है ऐसा। ठीक है ना? फाइनल से इनिशियल को माइनस करेंगे। t कितना है हमारा? 10 सेकंड है। दैट इंप्लाइज एक्सेलरेशन कितना होगा हमारा? -2 मीटर पर सेकेंड। ध्यान दीजिए यहाँ पे एक्सेलरेशन मेरा आया -2। नेगेटिव क्यों आया? बिकॉज इट इज नेगेटिव एक्सेलरेशन। क्यों नेगेटिव हुआ? रिडक्शन इन द वेलोसिटी, वेलोसिटी में डिक्रीज हुआ है। ठीक है, सो हमको पूछा था व्हाट इज द रिटार्डेशन। रिटार्डेशन हमको मिल गया, ये आपका एक आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आंसर क्या है आपका? नेक्स्ट पूछा है रिटार्डिंग फोर्स। फोर्स कितना है? क्योंकि ब्रेक अप्लाई करने से उसका वेलोसिटी डिक्रीज हुआ, वो फोर्स का वैल्यू कितना है? कितना फोर्स लगाया गया है उसके ऊपर। ठीक है ना, उसको स्टॉप करने के लिए। तो फोर्स का फॉर्मूला कितना है? क्या है फॉर्मूला? m into a, दैट इंप्लाइज फोर्स इक्वल टू मास कितना है मेरा? 2400। एक्सेलरेशन कितना है? -2। यस और नो? सो फोर्स विल बी -4800, ठीक है, 4800 न्यूटन, क्योंकि फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन है। तो ये हो गया आपका और एक आंसर जो कि फोर्स पूछा था। ध्यान दीजिए, गाड़ी है ये आपका गाड़ी। ठीक है, जा रही थी इधर, जाते समय उसका इनिशियल स्पीड कितना था? 20 मीटर पर सेकेंड था। ब्रेक अप्लाई लगा, यहीं पे ड्राइवर ने ब्रेक लगाया, ब्रेक लगने से क्या हुआ? वो यहाँ पे आके रुक गई। ठीक है, इस जगह पे आया, आने के बाद इधर वो रुक गई गाड़ी, इस जगह पे आके रुक गई। इसका स्पीड कितना हो गया? फाइनल स्पीड बिकम 0। इसका इनिशियल स्पीड वाज 20 मीटर पर सेकंड। स्पीड है वेलोसिटी। ठीक है, जो रुक गया है और यहां से यहां तक आने के लिए उसको टाइम कितना लगा है? 10 सेकंड टाइम लगा है। ठीक है, जब उसका वेलोसिटी में डिक्रीज हुआ है, वेलोसिटी डिक्रीज हो गया है, सो द एक्सेलरेशन विल बी नेगेटिव। पढ़े थे हम लोग जब एक्सेलरेशन की टाइप्स पढ़ रहे थे, उसमें इस चीज को हम पढ़े। अभी आपको समझ में आया कि कैसे कैलकुलेट करना है? आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इन द नेक्स्ट लेक्चर we will discuss some more questions which are completely
थ्योरी है कि जो थ्योरी क्वेश्चंस कुछ है इस चैप्टर का कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है, उस क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। सो आप लोगों को मेरा ये रिक्वेस्ट है कि इस चैप्टर के जितने भी सारे न्यूमेरिकल्स है आपके बुक्स में आप उसको खुद सॉल्व कीजिए, ठीक है। अगर समझ में नहीं आ रहा है आप एक काम कीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, उसमें आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। नमस्ते, भलरे थांतु, समस्ते, जय जगन्नाथ।